हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। इन चैप्टर्स की शुरुआत करते में मैं हर रोज एक ही बात बोलता हूं कि इन चैप्टर्स में थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को आएगी, लेकिन अगर आप मन में ठान लोगे कि मुझे ये चैप्टर जो है वो करने ही करने हैं, हर हाल में करने हैं, तो वो परेशानी भी कुछ समय बाद आना बंद हो जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस की इन चैप्टर्स में, और वो भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, स्टैटिक्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी बच्चे। ठीक है, सभी का स्वागत है। और अगर मैं बात करूं तो ये क्लास एसएससी वाले बच्चे भी देख रहे हैं, रेलवे वाले बच्चे भी देख रहे हैं और यूपीएसआई वाले बच्चे भी देख रहे हैं। यूपीएसआई में वो तीनों चैप्टर्स, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन आप लोगों के डल चुके हैं। प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिएगा, है ना। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की मेरे प्यारे दोस्त। कल हम लोगों ने जो है वो कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था। कॉम्बिनेशन बेसिकली सिलेक्शन होता था मेरे भाई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो कल हमने कुछ माला वाले क्वेश्चन भी किए थे, मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे मेरे भाई। अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं प्यारे दोस्त बात करूं आज के पहले क्वेश्चन की, तो एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए बच्चे और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़ना मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है 6 पुरुष और 5 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों की एक समिति इस प्रकार बनानी है। सबसे पहले देखना कि अगर पुरुषों की बात करूं तो पुरुष कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। और महिलाओं की संख्या की बात करूं तो महिला कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। ठीक है भाई, देखना क्वेश्चन ने ये कहा है कि 4 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, यानी एक कमेटी बनानी है जिसमें 4 लोग लेने हैं। उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है 2 पुरुष होने चाहिए और 2 महिलाएं होनी चाहिए। कंडीशन भी दे दी है बच्चे कि 2 पुरुष होने चाहिए और 2 महिलाएं होनी चाहिए। यह अलग अलग कितने प्रकार से किया जा सकता है? बड़ा आसान है भाई। जब उसने आपसे कह दिया कि 4 लोग सेलेक्ट होने हैं और कंडीशन ये है कि 2 पुरुष होने चाहिए, तो क्या 6 पुरुषों में से 2 पुरुष आप लोग ले लेंगे? क्या आपकी कमेटी बन चुकी है? आपने कहा अभी नहीं बनी है। नहीं बनी है तो जब तक काम पूरा ना हो तब तक बीच में मल्टीप्लाई लगेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाओं में से मेरे भाई 2 महिलाओं का जो है वो सिलेक्शन होना है, हो गया टोटल काम पूरा बेटा। अजय प्रताप सिंह, अजीत प्रताप सिंह। मेरे भाई धोखा देना इसे नहीं कहते मेरे भाई। मुझे कराने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन दोस्त वो चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स मैंने ही कराए हैं, विनायक 2.0 बैच में कराए हैं। आपके लिए फायदेमंद रहेगा दोस्त। मैंने आपको कल इतना तो समझाया था। मुझे क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं, मैं 7 8 10 दिन और क्लास ले लूंगा। लेकिन दोस्त सबसे आप पर क्लासेस का बर्डन पहले से ही इतना है। मैथ्स सुबह में 2 घंटे आप लोगों का चल रहा है, फिर ये क्लास आपकी हो जा रही है मेरे भाई। इसलिए मैंने कहा था टाइम के हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगा, आप उन्हें वहां से कर लेना। छोटे भाई की तरह समझाया है मेरे भाई। और सारा तो कराया, बस 2 ही चैप्टर, छोटे छोटे से चैप्टर आपको दिए हैं। दोस्त कभी समझा करते हैं बातों को। 6c2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इंटू 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल। 5c2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 6 फैक्टोरियल को लिखा आपने 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। 5 को आपने लिखा 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, अपोन में 2। 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, 6 पंजे 30 पंजे 150। कितने बच्चों का जवाब 150 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 150 आ चुका है?
तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे जी 150 आ चुका है। बड़े बेहतरीन तरीके से बच्चे, हाँ, बड़े बेहतरीन तरीके से हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत फायदा मिलेगा उस टाइम में, मॉक लगा लेते हैं, बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा उस चीज का। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए, 12 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों की एक कमेटी एक अध्यक्ष के साथ कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए टोटल कितने लोग हैं। आप कहेंगे 12 व्यक्ति हैं, टोटल 12 व्यक्ति हैं। हमें कमेटी कितने लोगों की बनानी है। आपने कहा कमेटी हमें 5 लोगों की बनानी है। 5 लोगों में एक क्या होना चाहिए, एक हमें अध्यक्ष भी चुनना है, एक हमें चेयरमैन भी चुनना है, एक हमें अध्यक्ष भी चुनना है। क्या पहले हम उस अध्यक्ष को ही चुन लें। यानी कि मेरे भाई 12 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष को चुनेंगे कैसे, 12 में से एक चुन लीजिए, चुन गया अध्यक्ष। क्या काम पूरा हो गया। आपने कहा जी नहीं हुआ, अभी तो 4 मेंबर्स और चुनने होंगे। अगर 12 में से एक अध्यक्ष को चुन चुके हैं तो क्या 11 में से हमें 4 व्यक्तियों को और चुनना होगा। अगर 12 में से एक अध्यक्ष को चुन चुके हैं तो बचे हुए 11 व्यक्तियों में से 4 लोगों को और चुनना होगा, तभी तो मेरे भाई टोटल 5 होंगे अध्यक्ष सहित। अच्छा, NC1 की वैल्यू n होती है, यानी ये तो 12 ही हो जाएगी। 11C4 को क्या लिख सकते हैं, 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 11 में से 4 जाएंगे तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। बस इसे आप लोग सॉल्व करिए मेरे भाई। आपने कहा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 और 7 फैक्टोरियल से नीचे 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24। तो आपने यहां कहा 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो आपने कहा भैया 11 तिया 33 ढाई 330 होगा, और 330 की जब आप 12 में गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 को 6 हासिल 3, 12 तिया 36 और 3 39 हो जाएगा। यानी कितने तरीके से हम लोग चुन सकते हैं, तो आप कहेंगे 3960 तरीके से हम लोग चुन सकते हैं। ठीक है, 3960 तरीके से हम लोग जो है वो चुन सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार भाई बहुत शानदार। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर जी 5 लोगों में से एक चेयरमैन है कि अलग से रखना था। अलग से नहीं, उन्हीं में से चुनना है। टोटल 12 लोग हैं, टोटल 12 लोग हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। 5 अंग्रेजी, 7 संस्कृत, इंग्लिश के कितने हैं, 5 हैं। इंग्लिश E4 इंग्लिश 5 हो गए मेरे भाई। संस्कृत S4 संस्कृत 7 हैं। और हिंदी के कितने हैं, हिंदी के 10 भाषा की पुस्तकें हैं। विभिन्न भाषाओं की 2 पुस्तकों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है। विभिन्न भाषाओं की 2 पुस्तकों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है। विभिन्न भाषाओं की 2 पुस्तकों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है। फटाफट बताइए बच्चे, कितने तरीकों से चुना जा सकता है भाई। विभिन्न भाषाओं की, अलग अलग भाषाओं की, एक जैसी भाषा की 2 पुस्तक नहीं लेनी। विभिन्न भाषाओं की यानी अलग अलग भाषाओं की 2 पुस्तकों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। अब थोड़ा सा इस पे सोचना पड़ता है। अगर मैं कहूं कि मैंने इंग्लिश की एक किताब चुननी, तो दूसरी किताब मुझे इंग्लिश की नहीं चुननी है, दूसरी किताब मैं संस्कृत की ले लेता हूं। पहला केस बन गया, पहला केस बन गया बच्चे। अगर पहली किताब मैंने इंग्लिश की चुनी है तो दूसरी किताब मैं हिंदी की ले लेता हूं, दूसरा केस बन गया। तो आपने कहा जी बिल्कुल बन गया। अगर पहली किताब मैंने संस्कृत की ले ली है, पहली किताब मैंने संस्कृत की ले ली है, तो दूसरी किताब मैं हिंदी की ले सकता हूं। बहुत बढ़िया। अगर मैंने दूसरी एक हिंदी की किताब, और कोई केस बनेगा नहीं, बस यही केस बनेंगे भाई। ऐसा हो सकता है एक किताब इंग्लिश की ले लो, चुन लो इसमें से, एक संस्कृत की चुन लो, एक इंग्लिश की चुन लो, एक हिंदी की चुन लो,
फिर एक संस्कृत की चुन लो, एक हिंदी की चुन लो, अलग अलग भाषा के हो गए। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां भी आपका काम कंप्लीट हो चुका था, प्लस लगेगा, यहां भी अपना काम कंप्लीट हो चुका था, प्लस लगेगा, ये तीनों प्लस हो जाएंगी। NC1 जो होता है वो n होता है। 5C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 7C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, यानी यहां 35 तरीके से आप चुन सकते हैं। 5C1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 10C1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो यहां 50 तरीके से आप चुन सकते हैं। 7C1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, 10C1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी 70 तरीकों से चुन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं टोटल कितने तरीके हैं जिनसे दो डिफरेंट बुक जो है वो चुनी जा सकती हैं, तो आप कहेंगे टोटल 155 तरीके हैं। टोटल 155 तरीके हैं, है ना? टोटल 155 तरीके हैं। सर जी आपने जी क्यों लिखा है? जी कहाँ? ये जी नहीं है, ये C1 है। C1 का मतलब 5 में से एक आपने इंग्लिश की बुक सेलेक्ट कर ली, 7 में से एक संस्कृत की बुक सेलेक्ट कर ली, काम पूरा हो गया, इसलिए बीच में प्लस आया है। 5 में से आपने एक इंग्लिश की ले ली, 10 में से एक आपने हिंदी की ले ली, दूसरा काम खत्म हो चुका है। 7 में से एक संस्कृत की ले ली, 10 में से एक हिंदी की ले ली। और कोई केस आपके दिमाग में आ रहा हो तो मुझे बता दो। दो डिफरेंट बुक चुनने का, दो डिफरेंट बुक चुनने का। सर एक डाउट है, अभाज्य और सहभाज्य में क्या अंतर है? अभाज्य जो होती हैं उनके केवल दो फैक्टर होते हैं, यानी जैसे अगर मैं बात करूं 3 है, 3 जो है वो मेरी अभाज्य है, इसके केवल दो फैक्टर हैं। सह अभाज्य वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका HCF जो है वो 1 होता है। सर 12 में से 4 को चुना जा सकता है क्या? 12 में से 4 को चुना जा सकता है, ये कौन सा तरीका आया है भाई? ये कौन सा तरीका? और कोई आपके दिमाग में आ रहा है क्या? पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, हाँ जी मैंने मल्टीप्लाई और प्लस का काम बता दिया है। आपने 12 में से एक अध्यक्ष चुन लिया है, अभी 4 लोगों को और चुनना है। काम कंप्लीट तब होगा जब 4 लोगों को और चुन लोगे, जब तक काम कंप्लीट ना हो बीच में मल्टीप्लाई लगाते हैं, इसलिए यह मल्टीप्लाई लगाया है। यहां प्लस इसलिए लगाया है, 5 में से एक चुन ली, 7 में से एक चुन ली, 2 बुक ही चुनी जानी थी, यहां काम कंप्लीट हो गया। ये दूसरी कंडीशन है, जब दूसरी कंडीशन है तो यहां बीच में इसलिए प्लस लगाया है क्योंकि इंडिविजुअल काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आपकी बात समझ में आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ये NDA में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ रेलवे में भी आता है बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, फटाफट बताइए। 65 वाले में एक दिन होती है, एक साथ क्यों नहीं सेलेक्ट किए बेटा? एक साथ अलग, उसने डिफरेंट बोला है, विभिन्न बोला है, अलग अलग बोला है, दोनों बुक अलग अलग होनी चाहिए, ऐसे कैसे चुन लेंगे एक साथ? ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेटा वो UPSI वाले बच्चों के लिए बताया है, SSC में चलती रहेंगी आपकी अर्थमेटिक की क्लास, UPSI वाले बच्चों के लिए बताया है मैंने। एवरेज की और पाइप एंड सिस्टर्न की जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो डाल दी है। ठीक है, जब आप उन्हें पढ़ेंगे ना, वो मैंने ही पढ़ा है, तो आपको लगेगा ये बिल्कुल लाइव चीज़ें हैं। जितना मन करे उतना पढ़ लेना दोस्त, कोई बर्डन नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा सोचिए उसे ठंडे दिमाग से कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, आपको रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। शब्द, क्योंकि ये मैंने नहीं कराए इसलिए मैंने लाइव करा रहा हूं, पहले 2 बैचों में नहीं कराए। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है शब्द क्वेश्चन पर विचार कीजिए, करेंगे विचार। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बच्चा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से समझना। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 4 अक्षरों वाले ऐसे कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बन सकते हैं, हमें 4 अक्षरों के शब्द बनाने हैं जिनमें से प्रत्येक में 2 स्वर और 2 व्यंजन हो। 2 स्वर और 2 व्यंजन। स्वर कितने हैं भाई साहब? अगर वोवेल की बात करता हूं तो वोवेल कितने हैं इसमें? वोवेल यू है, वोवेल ई है, वोवेल आई है, वोवेल ओ है। अगर मैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की बात करता हूं, व्यंजन की बात करता हूं तो क्यू व्यंजन है, एस व्यंजन है, टी व्यंजन है मेरे प्यारे दोस्त, और एन जो है वो व्यंजन है। हो जाएंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्त वो कह रहा है कि 2 तो वोवेल होने चाहिए,
अच्छा, 2 वोविल होने चाहिए, तो मतलब वोविल कितने हैं आपके पास? टोटल 4 हैं। 4 में से 2 वोविल को आपने सेलेक्ट करना है। कर लिए सेलेक्ट। उसने कहा है 2 व्यंजन होने चाहिए। व्यंजन, व्यंजन यानी 4 में से 2 व्यंजन को सेलेक्ट करना है। काम पूरा तब होगा जब दोनों को सेलेक्ट कर लोगे, इसलिए मल्टीप्लाई आएगा। अभी ये केवल सिलेक्शन आप लोगों ने किया है। उसने कहा है चाहे मीनिंगफुल वर्ड हो चाहे मीनिंगलेस वर्ड हो, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, यानी पोजीशन जो है वो मैटर कर रही है। टोटल 4 वर्ड थे, यानी कि हम उन्हें 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? जब अगर पोजीशन का फर्क पड़े, भाई ये अलग अलग अल्फाबेट है, इनकी पोजीशन का फर्क पड़ेगा। उसने कहा है चाहे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ चाहे मीनिंगलेस वर्ड बनाओ, ऐसे कितने वर्ड पॉसिबल हैं? तो सबसे पहले आपने 4 में से 2 वोवेल का सिलेक्शन कर लिया, इन 4 में से 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन कर लिया, और जब आपने इनमें से सेलेक्ट कर लिया तब फिर आपने उनका अरेंजमेंट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए कहां बोला है? कैसे निकालोगे 4 में से 2 वोवेल्स को? सेलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। मैंने कहा ये 4 व्यक्ति हैं, इनमें से 2 उठाइए, क्या करोगे? सिलेक्शन नहीं करोगे। सिलेक्शन नहीं करोगे मेरे भाई, पहले सेलेक्ट करना होगा। जब सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी उसके बाद जो है वो अरेंजमेंट आपको करना होगा। अरेंजमेंट फिर आपको 4 वर्ड हैं तो 4 फैक्टोरियल तरीके से उन्हें अरेंज कर सकते हैं। 4c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4c2 की वैल्यू होती है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4c2 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 4 तिया 12 दूनी 24 होता है, यानी 24 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 4 तिया 12 बटे 2 6 आएगा, 4 तिया 12 बटे 2 6 आएगा, और 36 की गुणा कितने में करनी पड़ेगी? 24 में करनी पड़ेगी। 36 चौक 144 को 4 आएगा, हासिल 14, 36 दूनी 72 और 14 86 आएगा। यानी टोटल कितने तरीके से हम लोग जो है वो कर सकते हैं? तो जवाब होगा 864। सर इंग्लिश लैंग्वेज चेक करें। कंसीडर द वर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट फॉर्म। 2 वोवेल एंड 2 कॉन्सोनेंट लिख लो ना। ठीक है, और इसमें ये वर्ड भी नहीं लिखा है कि कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। वो आप समझ ही जाइए, जब अल्फाबेट लिए जाते हैं तो उसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, पोजीशन जो है वो मैटर करती है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बेटा 6 कैसे आया? अब आप इतनी सी बात पूछोगे, आप इतनी सी बात पूछोगे। 4c2 को खोलना नहीं आ रहा है आप लोगों से भाई, 4c2 को खोलना नहीं आ रहा है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, और नीचे से नीचे भी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये 4 बार 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ऐसे 6 आया है। 24 कहां से आया? 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, 4 तिया 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, और मुझे बताना कि ऑर्डर मैटर करता है, पोजीशन मैटर करता है या नहीं करता। परमुटेशन से इसलिए नहीं बनाऊंगा मैं क्योंकि पहले मुझे सिलेक्शन, 4 वोवेल हैं उसमें से 2 का सिलेक्शन करना है, 2 का सिलेक्शन करना है बच्चे। अगर केवल अरेंजमेंट करना होता तो मैं परमुटेशन लगा देता। बताइए, टोटल वर्ड 8 हैं बेटा, टोटल वर्ड 8 हैं, लेकिन हमने सेलेक्ट तो 4 किए हैं ना, 2 यहां 2 यहां। उन 4 वर्डों से ही तो हमें बनाने, इसलिए 4 फैक्टोरियल आया है, इसीलिए 4 फैक्टोरियल आया है मेरे भाई। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 7 व्यंजनों और 4 स्वरों में से 3 व्यंजन और 2 स्वर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं?
फिर से शब्द बनाने की बात कर रहा है, यानी अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। टोटल 7 व्यंजन है, लेने कितने हैं? 3 व्यंजन। तो पहले सिलेक्शन करना होगा, 3 व्यंजन ले लिए। टोटल स्वर कितने हैं? 4 हैं, लेने कितने हैं? 2 स्वर लेने हैं। हो गया सिलेक्शन। काम पूरा तब होगा जब दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसने कहा है कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जब बात शब्दों की होती है तो हमें पोजीशन मैटर करती है। 3 और 2 5 अल्फाबेट है, यानी 5 फैक्टोरियल तरीके से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं बच्चे। हो गया क्वेश्चन मेरे भाई। 7C3 का मतलब होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल। 4C2 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। ठीक है, हाँ। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 गुणा 6 गुणा 5। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। 3 गुणा 2 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। 1 2 फैक्टोरियल बचेगा, 2 हो जाएगा। और इसकी गुणा किस में करनी है? 120 में आपको करनी है। 6 से 6 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 7 पंजे 35 दूनी 70 तिया 210 हो जाएगा। और 210 की गुणा किस में करनी है? 120 में करनी है। तो 2 जीरो आ जाएंगी, 12 एकम 12 को 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा। यानी टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं? तो आप कहेंगे 25,200 वर्ड बन सकते हैं। 25,200 वर्ड बन सकते हैं। बेटा कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? टोटल शब्दों की बात कर रहा है, चाहे शब्द सार्थक हो या निरर्थक हो बच्चे। ठीक है, दूसरी बात, एनसीआर का फॉर्मूला एक बार दोबारा देख लो। पढ़ के तुम आते नहीं हो पहले दिन का, आके क्लास में जो है फिर फालतू की बकवासबाजी करते हैं आप लोग। जो पहले दिन नहीं पढ़ के आओगे, पहले दिन का पढ़ के नहीं आओगे तो काम कैसे चलेगा? क्या ये फॉर्मूला नहीं बताया? अगर 7C3 लिखा हुआ है, 7C3 तो n की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू 3 है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल आएगा। ऐसे आया ये। मीनिंगफुल बोल दे बेटा, मीनिंगफुल नहीं बोलेगा। आपको कैसे पता किसी का मीनिंग होता है नहीं होता? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हेड कांस्टेबल AWO TPO में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो AWO TPO का पूछा गया है, बहुत बढ़िया, बताइए बेटा। आपको ऐसे पता चलेगा शिवम कुमार, 4 वोविल है और उसमें से 2 वोविल आपको चाहिए, तो पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा या नहीं, इसलिए पहले आपने सेलेक्ट किया है वहां पे। ठीक है, मान लीजिए एक थैले में 7 लाल गेंदे हैं। बच्चा ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि रेड कलर की बॉल कितनी है? 7 है। और मैं आपसे पूछूं कि ब्लू कलर की बॉल कितनी है? तो आप कहेंगे 5 है। 4 गेंदों को चुनने के कितने तरीके हैं? 4 गेंदें चुनना है हमें, 4 गेंदें चुननी है ताकि उनमें से कम 3 लाल हो। कम से कम 3 लाल हो, कम से कम 3 लाल हो मेरे भाई, कम से कम 3 लाल है। यानी 7 में से 3 लाल है। टोटल 4 गेंदें चुननी है, तो एक जो होगी वो नीली होगी। होगी 4 गेंदें। कम से कम 3 लाल कह रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा चारों लाल भी हो सकती हैं। तो 7 में से चारों लाल भी हो सकती हैं, हो सकता है नीली एक भी ना हो सकता है नीली एक भी ना हो। भाई वो ये कह रहा है कम से कम 3 लाल हो। 3 लाल तो मैंडेटरी हैं। टोटल 4 गेंदें चुननी है, तो हो सकता है 3 लाल हो, एक नीली हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि चारों की चारों ही लाल आ जाए। कम से कम 3 बोला है, तो ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती हैं, तो हो सकता है चारों की चारों लाल आ जाए। भाई 4 ही तो निकालनी है हम लोगों को, 4 गेंदों को चुनने, तो हो सकता है चारों की चारों लाल आ जाए। तो जब चारों की चारों लाल आएंगी तो नीली एक भी नहीं आएगी। हो गया क्वेश्चन, ये काम कंप्लीट हो गया था। यहां प्लस लग जाएगा, ये काम अपने आप में है, ये काम अपने आप में है। 7C3 का मतलब क्या होता है? 7 फैक्टोरियल
अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 6, यानी 35 आ जाएगा। ये 35 आ चुका है। 35 गुणा 5C1 5 होता है, प्लस 7C4 की वैल्यू 7C3 के बराबर होती है, नहीं पता है तो लिख लो। 7C4 क्या है, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यही तो लिखा हुआ था यहाँ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। और NC0 5C0 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, NC0 जो होता है वो 1 होता है। 35 पंजे कितना होता है, 175 होता है। और 175 में जब आप 35 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 210 आ जाएगा। तो ऐसे कितने तरीके हो जाएंगे, ऐसे 210 तरीके हो जाएंगे। ऐसे कितने तरीके हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे ऐसे 210 तरीके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 70 क्या होगा इसका जवाब। इसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन सच मानिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड सोचेंगे तो जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रखिए, ठीक है। बताइए, एक बॉक्स में 2 सफेद यानी व्हाइट गेंद कितनी है, 2 है। 3 काली ब्लैक गेंद कितनी है, 3 है। और 4 लाल है रेड गेंद कितनी है, 4 है मेरे भाई। ठीक है, इस बॉक्स में से 3 गेंदें कितने प्रकार से निकाली जा सकती हैं, हमें 3 गेंदें निकालनी है। यदि इनमें से कम एक काली गेंद हो, कम से कम एक काली गेंद हो, टोटल गेंद कितनी निकलनी है, 3। टोटल गेंद कितनी निकलनी है, 3। कम से कम एक काली होनी चाहिए, काली कितनी है, 3। हो सकता है एक काली आ जाए, हो सकता है 2 काली आ जाए, हो सकता है तीनों की तीनों काली आ जाए। 3 केस बनेंगे भाई। वो कह रहा है कम से कम एक काली हो, कम से कम एक काली हो बच्चे। कम से कम एक काली का मतलब होता है, कम से कम एक काली का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो टोटल 3 गेंदें निकालनी है, हो सकता है एक काली हो सकता है 2 काली हो सकता है तीनों काली हो। जब एक काली होगी तो 2 गेंद इन दोनों में से कोई होंगी। तो ये दोनों मिला के 6 है ना, तो 6 में से कोई 2 गेंद निकल आएंगी। एक काली होनी मैंडेटरी है, अन्य 2 गेंद जो है इन दोनों में से निकल के आ जाएं। 4 और 2 6 में से निकल के आ जाएं 2 गेंद। अगर 2 काली ले ली हैं तो एक गेंद इन 6 में से निकल के आ जाए। अगर तीनों काली ले ली हैं तो इन 6 में से एक भी गेंद निकल के नहीं आनी चाहिए। यहां भी मेरे भाई कंडीशन पूरी हो गई है, यहां भी कंडीशन, तीनों में प्लस लग जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बस यहां देख लीजिए। NC1 3 होता है, 6C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकालेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 पंजे 30/2 15 हो जाएगा, प्लस 3C2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 गुणा 3 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 3 हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 3C2 3 हो जाएगा, है ना। और 6C1 6 हो जाएगा, प्लस NCN जो होता है वो 1 होता है, और 6C0 जो होता है वो भी 1 होता है। 15 तिया 45 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, और प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा। 45 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 6 63 और 1 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो 64 तरीके से आप गेंद निकाल सकते हैं। आपको हर बार एक काली गेंद तो जरूर मिलेगी, एक काली गेंद तो मेरे प्यारे दोस्त जरूर मिलेगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या? देखना भाई माइक। 6 कहां से आया बेटा, उसने कंडीशन दी है कि एक काली होनी चाहिए। तो ये टोटल मिला के बची कितनी, 6 में से 2 आ जाए,
2 काली होंगी तो 6 में से एक निकल के आनी चाहिए, अगर 3 काली होंगी तो 6 में से एक भी नहीं आनी चाहिए। टोटल तो उसके अलावा 6 बची ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए। 6 बिल्ली हैं, 4 कुत्ते हैं। बिल्ली की संख्या कितनी है? बिल्ली की संख्या है 6। और कुत्तों की संख्या कितनी है? कुत्तों की संख्या है 4। 4 पशुओं का चयन किया जाना है, यानी हमें टोटल मिला के, हाँ, टोटल मिला के 4 पशु छांटने हैं इसमें से। टोटल मिला के 4 पशु छांटने हैं। ठीक है, कितने अलग अलग तरीकों से उन्हें चुना जा सकता है जिससे कि उनमें कम से कम एक बिल्ली तो जरूर हो। कम से कम एक बिल्ली जरूर होनी चाहिए। अगर कम से कम एक बिल्ली होनी चाहिए तो 6 में से एक बिल्ली हो सकती है। कम से कम एक बिल्ली होनी चाहिए, 6 में से 2 बिल्ली भी हो सकती हैं। कम से कम एक बिल्ली होनी चाहिए, 6 में से 3 बिल्ली भी हो सकती हैं। और कम से कम एक बिल्ली होनी चाहिए तो 6 में से 4 बिल्ली भी हो सकती है, क्योंकि मुझे 4 पशुओं को सेलेक्ट करना है। हो सकता है चारों की चारों बिल्ली आ जाए। कम से कम एक तो जरूर होनी चाहिए। तो अगर कम से कम एक बोला है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं? 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4। जब एक बिल्ली सेलेक्ट हो चुकी है, टोटल मुझे 4 पशु सेलेक्ट करने हैं, तो कुत्तों की संख्या 3 लेनी पड़ेगी। जब 2 बिल्ली सेलेक्ट हो चुकी हैं, कुत्तों की संख्या 2 लेनी पड़ेगी। जब 3 बिल्ली सेलेक्ट हो चुकी हैं, कुत्तों की संख्या 1 लेनी पड़ेगी। जब 4 बिल्ली सेलेक्ट हो चुकी हैं, कुत्तों की संख्या 0 लेनी पड़ेगी। जैसा क्वेश्चन ने कहा है उस हिसाब की कंडीशन पूरी होगी तो यहां बीच में प्लस लगेगा, हर जगह बीच में मेरे भाई प्लस लगेगा। अब आप यहां देख लीजिए कितना बैठ रहा है। 6C1, 6C1 6 बैठेगा। 4C3 4 बैठेगा, प्लस 6C2 6 पंजे, 6 पंजे 30/2 15 बैठेगा। और 4C2 4 तिया 12/2 6 बैठेगा। 6C3 6 पंजे 30 चौका 120, 120 को 6 से डिवाइड करोगे 20 बैठेगा। और 4C1 4 बैठेगा। 6C4 कितना बैठेगा? 6C4 जो है वो 15 बैठेगा। और 4C0 1 बैठेगा। तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। 15 छिक्का 90 हो जाएगा। 20 चौक 80 हो जाएगा। और 15 एकम 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए 90 और 80 170, 170 हो गया। 9 8 17 170 और 24 194 हो जाएगा। और 194 में जब आप 15 जोड़ोगे तो 209 हो जाएगा। 209 हो जाएगा। 209 तरीके से बिल्ली और कुत्ते का चयन किया जा सकता था। 209 तरीकों से बिल्ली और कुत्ते का चयन किया जा सकता था। ठीक है, चले नेक्स्ट। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कम से कम की बात जब करें ना तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी ले सकते हैं। जितने सेलेक्ट करे हैं वहां तक आप ले सकते हैं। सर कैलकुलेशन में खत्म समझ नहीं आ रहा है बेटा, फिर मैं कैलकुलेशन हर बार नहीं कर सकता। आप 6C1 को मुझसे पूछेंगे तो आप खोल के खुद लिखिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटेगा तब यहाँ 6 आएगा। 4C3 को 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल लिखिए। तो मेरे प्यारे दोस्त जब यहाँ 4 आएगा आप इसे खोल के देखेंगे तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। आप एक बार खुद खोल के तो देखिए, जब जब तक आप खोलेंगे नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ बोर्ड पे, मैं तो पिछले 6 दिन से कर रहा हूँ बोर्ड पे। जब तक पेन तो खुद भी चलाना होगा, नहीं चलाना होगा। प्रोबेबिलिटी कब तक करवाएंगे? कल प्रोबेबिलिटी चालू कर देंगे। कल प्रोबेबिलिटी चालू कर देंगे। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से जितना है वो मैं पढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 72। क्या कहना चाह रहा है बच्चे?
7 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं। अगर पुरुषों की संख्या मैं आपसे पूछूं तो कितनी है? 7। और अगर महिलाओं की संख्या मैं आपसे पूछूं तो 6 है। ठीक है। 5 व्यक्तियों की एक समिति का गठन करना है। व्यक्ति कितने छांटने हैं? 5। ताकि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष हो। कम से कम 3 पुरुष हो। पुरुष मतलब 7 में से कम 3 तो होने चाहिए। तो 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं पुरुष। कम से कम 3 पुरुष कह रहा है। कम से कम 3 पुरुष कह रहा है बच्चे। अगर कम से कम 3 पुरुष कह रहा है और मुझे टोटल 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो कम से कम 7 में से पुरुष 3 ले लिए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी। जब 3 पुरुष लोगे तो महिला 2 लेनी पड़ेंगी। 6 महिलाओं में से 2 लेनी पड़ेंगी, तभी जाके 5 लोगों की कमेटी बनेगी। काम कंप्लीट, बीच में प्लस आएगा। 4 पुरुष ले चुके हो तो 6 में से 1 महिला लेनी पड़ेगी, बीच में प्लस आएगा। और अगर 5 पुरुष ले चुके हो तो 1 भी महिला नहीं लेनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त। 7C3 वैल्यू निकालिए। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 35 आ जाएगा। 7C3 का मतलब 35 होता है। 6C2 का मतलब 6 गुणा 5/2, 30/2, 15 होता है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, प्लस 7C4 का मतलब ये भी 35 होता है मेरे भाई। सॉल्व करना। किसी का C1 NC1 6 ही होगा, प्लस 7C5 कितना हो जाएगा? 7 गुणा 6, 7 गुणा 6 और बटे 42/2, 21 होगा, और ये 1 हो जाएगा। 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 25 होगा, 52। 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 तिया 18, 3 21 हो जाएगा, और 21 एकम 21 होगा। मेरे प्यारे दोस्त 2 और 1 3 और 2 5 होगा। 756 टोटल तरीके आ जाएंगे। कितने बच्चों का जवाब 756 आया है? गजब कर दिया भाई, गजब, सच में गजब कर दिया। 756 इज द करेक्ट आंसर। 6C2 ओपन कर दो। ये लो 6C2 ओपन करवा लो। अगर 6C2 ओपन करवाना है तो 6 फैक्टोरियल अपोन में 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया, 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 6 3 बार, 5 तिया 15 आ जाएगा। ये आ गया 6C2 की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़िया क्वेश्चन था ना? तो आप कहोगे जी बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखना, सोचना पड़ेगा मेरे भाई, इसमें ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर दोगे। कर दिया बेटा, कर दिया। माई एवरेज स्कोर इन मॉक्स आर 365 प्लस एंड हाईएस्ट इज 380। डू आई नीड टू चेंज एनी स्ट्रेटजी इन द लास्ट डेज और जस्ट हैव टू कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन? प्लीज रिप्लाई सर। अगर इतना स्कोर है तो भाई इसमें तो कुछ बचता ही नहीं है। कोई नीड नहीं है स्ट्रेटजी को चेंज करने की अगर इतना स्कोर है। ठीक है, बस ऐसे ही करते रहो। बताइए। C1 का मतलब होगा कि 6 को एक बार खोल लो और 1 से डिवाइड कर दो, सिंपल। हाँ, चलिए देखिए, एक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न होते हैं। टोटल कितने प्रश्न है? 12 क्वेश्चन है। अब बच्चे ध्यान से सुनना, टोटल कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है, जो 2 भागों में विभाजित है, अर्थात भाग 1 और भाग 2। उसका कोई मतलब नहीं, जिसमें क्रम से 5 और 7 प्रश्न होते हैं। भाग 1 में जो है वो 5 प्रश्न है, भाग 2 में जो है, ये भाग 2 है, इसमें 7 प्रश्न है, ये भाग 1 है, इसमें 5 प्रश्न है। एक छात्र को प्रत्येक भाग से कम 3 का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों का प्रयास करना होता है। मतलब एक भाग से कम 3 तो करने ही करने हैं। एक भाग से कम 3 तो करने ही करने हैं, और टोटल 8 प्रश्नों का प्रयास करना होता है। एक छात्र कितने तरीकों से प्रश्नों का चयन कर सकता है? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 1 से 3 करने ही करने हैं। हो सकता है इस वाले से 3 कर लिए हूं, बचे हुए 5 जो है इस वाले से कर लिए हूं। हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कम से कम 3 बोला है, हो सकता है 4 इससे कर लिए हूं,
4 इससे कर लिए होंगे तो 7 से भी 4 करने पड़ेंगे, हो गए 8। हो सकता है 5 इससे कर लिए हों, 5 इससे कर लिए हों तो 3 इससे करने पड़ेंगे। अब आप कहोगे ये भी हो सकता है कि इससे 6 कर लिए हो, 6 तो होंगे ही नहीं, ये कंडीशन होगी। हो सकता है कि 6 इससे कर लिए हों, 6 इससे कर लिए हों, 2 इससे करने पड़े, लेकिन हर एक से 3 तो करने ही करने हैं, यानी टोटल मिला के यही कंडीशन हम लोगों की बन रही है। क्योंकि हर जगह 8 क्वेश्चन सेलेक्ट हो जा रहे हैं, इसलिए बीच में प्लस आएगा, हर जगह काम कंप्लीट हो जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइए बेटा, हर भाग में से 3 हो गए ना, कम से कम 3, 3 यहां हो गए, 5 यहां हो गए, 3 से तो ज्यादा ही हो रहे हैं, 3 या 3 से ज्यादा हो रहे हैं हर भाग से। अब आप देखिए 5C3 का मतलब क्या होता है। 5C3 को जब आप ओपन करेंगे, 5 चौक 20/2 का मतलब 10 होता है, इनटू में 7C5 का मतलब होता है, 7C5 का मतलब होता है 21, ठीक है। 5C4 का मतलब होता है 5, और 7C4 का मतलब होता है 7 6 5, 7 6 42, 42 7 6 5 35 होता है 7C5 का मतलब, 7C4 का मतलब। 5C5 1 होता है, और 7C3 का मतलब भी 35 होता है। अब आप यहां देखेंगे, यहां कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, यहां देखेंगे 175 हो जाएगा, और यहां देखेंगे 35 हो जाएगा। 5 5 10 को 0 हासिल 1, 7 2 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 420 हो जाएंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जवाब दे दिया, गजब कर दिया, गजब कर दिया, गजब। ठीक है मेरे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये हेड कांस्टेबल में अभी पूछा गया है, ये सबसे लाजवाब क्वेश्चन लगा है मुझे। सोचिए, दिमाग से जितना सोचेंगे ना, उतनी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। बल्क में आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, एक बार क्लास देख लेना दोबारा से, सब कुछ हो जाएगा। इसका बताइए, इस पे सोचिए कितना सोच सकते हैं, कितनी आपकी सोच डेवलप हुई है अब तक 5-6 दिनों में, इस क्वेश्चन पे मुझे बताइए। बताइए। कैलकुलेशन लंबा नहीं है। देखिए, एक क्लब में 5 चित्रकार हैं, 5 तो हैं चित्रकार। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, एक भी बच्चा कमेंट मत करना, आगे से ये कभी क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत नहीं करोगे। नर्तक मतलब जो नाचते हैं वो नर्तक है, 4, और गायक मतलब जो गायते हैं वो गायक है मेरे भाई। गायक कितने हैं, 3। 5 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है, ये आपके दिमाग में होने चाहिए कि 5 सदस्य जो है वो मुझे सेलेक्ट करने हैं। 5 सेलेक्ट जो है, 5 व्यक्ति जो है वो मुझे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। सेलेक्ट किस तरीके से करने हैं, कम से कम 2 तो चित्रकार लेने ही लेने हैं, कम से कम 2 तो चित्रकार लेने ही लेने हैं, कम से कम एक नर्तक लेना ही लेना है मेरे भाई, और ज्यादा से ज्यादा एक गायक ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन उसने कहा लेकिन एक से अधिक गायक ना हो। नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा मत लेना, गायक को एक से ज्यादा मत लेना। ऐसे कितने विभिन्न समितियां बनाई जा सकती हैं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन ये AWO TPO में पूछा गया है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर गायकों की बात करूं तो गायक मेरे भाई हो सकता है मैंने एक भी न लिया हो, उसने यही तो कहा है कि गायक एक से अधिक ना हो। एक से अधिक ना होने का मतलब मर्जी ना हो तो मत लेना, पर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी गायक ऐसा हो सकता है हो ही ना, या गायक ऐसा हो सकता है कि एक हो, एक से अधिक गायक नहीं हो सकता। जब जब मेरे प्यारे दोस्त गायक एक भी नहीं है तो 5 लोगों को इनमें से सेलेक्ट करना है, चित्रकार और नर्तक में से।
उसने कहा है दो चित्रकार तो होने ही होने हैं, हो सकता है दो चित्रकार हो जाएं, हो सकता है दो चित्रकार हो जाएं, और उसने कहा है कम से कम एक नर्तक भी होना है। अगर दो चित्रकार यहां से ले लिए तो बचे हुए तीन लोग आपको नर्तक में से लेने पड़ेंगे, 4C3 लेना पड़ेगा। इसको ऐसे का ऐसे ही लिखो भाई साहब। आपने मान लिया कि एक भी नर्तक नहीं है। अगर आपने यहां दो चित्रकार लिए हैं तो हो सकता है आपने तीन चित्रकार ले लिए हों। जब तीन चित्रकार लोगे तो मेरे भाई दो आपको नर्तक लेने पड़ेंगे। भाई कम से कम एक नर्तक लेना है तो ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी ले सकते हैं। और ये दो चित्रकार लेने ही लेने, दो ले लिए, तीन ले लिया, अब चार ले लो। एक भी गायक ना हो सकता है आपने चित्रकार की संख्या चार ले ली हो, तो नर्तक आपको एक लेना पड़ेगा। एक से कम नर्तक नहीं ले सकते। मतलब ये तीन केस इसके साथ बनने वाले हैं, ये तीन केस इसके साथ बनने वाले हैं। हो गया। यहां ये जब आप गायक एक ले लेते हैं, हो सकता है नर्तक आपने दो ले लिए हो, क्योंकि दो से कम तो ले ही नहीं सकते। दो और एक तीन हो गया, तो आपको नर्तक जो लेने पड़ेंगे वो दो लेने पड़ेंगे, पांच हो गए। अगर मैंने कहा कि आपने आपने जो है वो गायक गायक एक ही लिया है, हो सकता है चित्रकार तीन ले लिए हों, तीन और एक चार हो गए, तो आपको नर्तक एक लेना पड़ेगा, एक से कम नहीं ले सकते। तो क्या ये ऐसे पांच केस बन रहे होंगे? हर केस अपने आप में पूरा है तो पांचों को जोड़ देंगे। अब यही बस कैलकुलेशन थी, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो जोड़ता चला जाएगा। किसी की 0 1 होता है, 5C2 10 होता है, 4C3 4 होता है, 40 बनेंगे। किसी की 0 1 होता है, 5C3 कितना होता है, 5 चौक 10 हो जाएगा, और 4C2 कितना होता है, 4C2 हो जाएगा 6 हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं, किसी की 0 1 होता है, 5C4 5 होता है, 4C1 4 होता है, 3C1 3 होता है, 5C2 10 होता है, 4C3 6 होता है। ठीक है। अगर मैं यहां देखूं मेरे प्यारे दोस्त, C1 3 होता है, 5C3 10 होता है, 4C1 4 होता है। बस आप इन्हें जोड़ लो, ये सारे केसेस बन जाएंगे, बन जाएंगे मेरे भाई। 10 चौक 40 हो गया, बहुत बढ़िया। 10 शिंग 60 हो गया, बहुत बढ़िया। 5 चौक 20 हो गया, बहुत बढ़िया। 10 तिया 30 छिक्का 180 हो गया, बहुत बढ़िया। 10 तिया 30 चौका 120 हो गया, यही केस हो जाएंगे। 180 और 120 300 होते हैं, 320 हो गया। 320 और 60 380 और 40 420 हो जाएंगे। टोटल मिला के केस कितने हो जाएंगे? 420। ठीक है। अगर अगर हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि हम नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को परेशान मत करना, अपने आप को परेशान मत करना मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप इजीली कर पाओगे, इजीली कर पाओगे मेरे भाई। क्या 5C2 10 होता है? 5C2 5C2 20 थोड़ी ना होता है, 10 होता है। खुल लो 5C2 को, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 गया, 3 फैक्टोरियल। 5 मल्टीप्लाई 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, नीचे 2 है, आ गया 10, आ गया 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे भाई बताइए, ये बड़ा आसान क्वेश्चन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। और आज जब एक बार कर लेंगे ना, तब चीजें समझ में आ जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे होता है। देखिए, चार विवाहित जोड़े हैं, चार सदस्यों की एक समिति बनानी। विवाहित जोड़ा मतलब हस्बैंड वाइफ का। पहला जोड़ा H1W1, दूसरा जोड़ा H2W2, तीसरा जोड़ा H3W3, और चौथा जोड़ा H4W4। ये हस्बैंड वाइफ के चार जोड़े हैं बच्चे। चार सदस्यों की एक समिति बनानी है, चार लोग सेलेक्ट करने हैं। उन तरीकों की संख्या बताइए
जिनमें सिमिति में कोई भी जोड़ा एक साथ ना आ जाए, यानी कोई ऐसा जोड़ा ना आ जाए जो पति पत्नी है। मतलब एक जोड़ा, 4 लोग सेलेक्ट करने हैं ना, अगर 4 लोग सेलेक्ट करने हैं तो इनमें से केवल एक पहुंचना चाहिए। तो 2 ही तो लोग हैं, इन दोनों में से एक ले जाओ, काम कंप्लीट हो गया। नहीं हुआ, 4 लोगों पर होगा, मल्टीप्लाई लगाओ। इन दोनों में से कोई सा एक उठा के ले जाओ, इन दोनों में से कोई सा एक उठा के ले जाओ, और इन दोनों में से कोई सा एक उठा के ले जाओ। क्या इसके अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति होगा जो हस्बैंड वाइफ हो? भाई जब 2 में से एक उठा के ले जाओगे, यहां से 2 में से एक उठा के ले जाओगे, यहां से 2 में से एक उठा के ले जाओगे, यहां से 2 में से एक उठा के ले जाओगे, तभी तो 4 लोगों की कमेटी बनेगी। और जोड़ा एक भी नहीं आएगा, क्योंकि हर एक जोड़े से एक जा रहा है, जोड़े तो बिछाड़ दिए हमने। ठीक है, तो किसी का C1 2 होता है, किसी का C1 2 होता है, किसी का C1 2 होता है, किसी का C1 2 होता है। टोटल 16 तरीके हो जाएंगे। टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? टोटल 16 तरीके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मेरे प्यारे दोस्त फटाफट बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, आराम से सोच लेना पहले, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में से 10 को भ्रमण दल के लिए चुना जाता है कि ये 10 लोग जो हैं वो भैया भारत भ्रमण पे जाएंगे। 3 छात्र हैं जो यह तय करते हैं कि या तो उनमें से सभी शामिल होंगे या उनमें से कोई भी शामिल नहीं होगा। 3 छात्र ऐसे हैं जो ये कहते हैं या तो हम सारे जाएंगे या हम सारे नहीं जाएंगे। भ्रमण दल को कितने तरीकों से चुना जा सकता है? 2 केस बनेंगे, या तो वो तीनों हां करेंगे या वो तीनों मना करेंगे। 2 ही तो केस बनेंगे बच्चे। अगर तीनों हां करते हैं तो मेरे भाई 25 में से 10 चुने जाएंगे। 25 में से, अच्छा तीनों ने हां कर दिया है, तीनों ने हां कर दिया है, मतलब तीनों तो जाएंगे ही जाएंगे, बस केवल 22 में से, अच्छा तीनों ने हां कर दिया है। मेरी बात को सुनना, जो वो 3 लोग हैं उन तीनों ने हां कर दिया है, यानी वो तीनों तो जाने ही जाने हैं। बचे कितने भैया? 22 जो बचे होंगे उसमें से 7 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो 3 अलग लोग थे उन्होंने मना कर दिया है जाने से, उन्होंने मना कर दिया है जाने से बच्चे, तो बचे हुए 22 में से हमें 10 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बचे हुए 22 में से हमें 10 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब ये तीनों लोग जाने के लिए कहते हैं तो ये 3 लोग तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, बचे 7, बचे हुए 22 में से 7 को सेलेक्ट कर लेना। और जब इन तीनों लोगों ने मना कर दिया तो अब हमें 10 के 10 लोग उन बचे हुए 22 में से सेलेक्ट करने होंगे। यहां भी काम कंप्लीट हो गया था तो बीच में प्लस लगेगा, 22C7 प्लस 22C10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 बताइए। बट ये तो दिया ही नहीं है कि 3 को तो जाना ही है, क्वेश्चन तो पढ़ लो। 3 छात्र हैं जो यह तय करते कि या तो उनमें से सभी शामिल होंगे या फिर उनमें से कोई भी शामिल नहीं होगा। दोनों ही तो केस है, या तो सभी शामिल होंगे या सभी शामिल नहीं होंगे। जब सभी शामिल होंगे तो ये तीनों जाएंगे, केवल 7 को सेलेक्ट करना है 22 में से। जब सभी शामिल नहीं होंगे तो ये तीनों तो गए, ये तीनों तो गए, 22 में से ही 10 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि प्रत्येक संयोजन में ठीक 2 इक्के हैं, हर बार 2 इक्के आते हैं, तो 52 कार्डों के एक डेक में से 5 कार्ड संयोजने की संख्या निर्धारित करें। अच्छा, हर बार 2 इक्के आने चाहिए, टोटल इक्कों की संख्या 4 होती है, हर बार 2 इक्के आने चाहिए तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे।
अभी पूरा काम नहीं हुआ है। टोटल 5 कार्ड हमें सेलेक्ट करने हैं। तो 4 इक्के होते हैं, 4 से अलग 48 कार्ड बचे, उसमें से हमें 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। टोटल जो है वो 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। टोटल जो है वो 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। अब हमें 2 इक्के चाहिए ही चाहिए, तो इक्के इक्कों में से निकल के आएंगे। टोटल इक्कों की संख्या 4 होती है। 4 में से 2 इक्के सेलेक्ट कर लिए। अभी बचे हुए कार्डों में से 3 सेलेक्ट करने हैं। तो 52 में से 4 चले गए तो 48 बचे। 48 में से 3 सेलेक्ट और करने होंगे, यानी कि 4C2 इंटू 48C3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 4C2 इंटू 48C3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे बताना। कल से हम लोग प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करेंगे और मेरे प्यारे भाई कल ही मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता दूंगा। एक बार खुद से कोशिश करना, ठीक है। कैसे पता कि इक्का 4 होते। चलिए, इतने नादान मत बनिए। मैं आपकी स्टैटिक्स पूरी कंप्लीट करा चुका हूं। एग्जाम के हिसाब से मैं आपकी पीएनसी पूरी करा चुका हूं। कल जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4-5 क्लास में हम लोग ख़त्म कर देंगे। 4-5 क्लास में हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।